चंद्रयान-3 के लैंडर से बाहर आया प्रज्ञान रोवर। चांद के रहस्यों से पर्दा उठाएगा प्रज्ञान। चांद पर लैंडर विक्रम से बाहर आए प्रज्ञान रोवर ने शुरू की चांद पर चहलकदमी। चांद पर फतह के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अगले मिशन आदित्य L1 पर काम किया तेज। अगले महीने सितंबर में मिशन आदित्य L1 लॉन्च किए जाने की संभावना। 6 सितंबर से शुरू हो सकता है विधानसभा का मॉनसून सत्र। सीएम धामी ने आज बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। विधानसभा सत्र के प्रस्ताव पर लग सकती है मोहर। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार। विधानसभा सत्र में किया जाएगा पेश। सीएम का आश्वासन, समुदाय विशेष को नहीं होगा नुकसान। सरकार के खिलाफ देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन। डेंगू मरीजों के आंकड़े छुपाने का लगाया आरोप। कहा सरकारी अस्पतालों में नहीं मिल रहा सही इलाज। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। 8 जिलों में रेड अलर्ट तो वहीं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। मानसूनी बारिश का कहर अभी भी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं आम खबर के साथ। खबर है देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट बैठक आज करेंगे और सचिवालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। कई विभागों की पॉलिसी में भी संशोधन हो सकता है और इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर पॉलिसी में हो सकता है संशोधन। और विधानसभा की सेवा प्रमोशन नियमावली का आ सकता है प्रस्ताव। विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा। विधेयकों के साथ वित्त, आपदा प्रबंधन आ सकते हैं प्रस्ताव। बैठक में शिक्षा, खेल से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक सुबह 11 बजे सचिवालय में शुरू होगी और बैठक में 24 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की आम खबर। कई विभागों की पॉलिसी में संशोधन भी हो सकता है। तो कई विभागों की पॉलिसी में संशोधन भी हो सकता है। विधानसभा की सेवा प्रमोशन नियमावली का प्रस्ताव आ सकता है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की अहम खबर। विधानसभा के मॉनसून सत्र में रखे जाने वाले प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की खबर सामने आ रही है। आज कई प्रस्ताव पेश भी किए जा सकते हैं। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? बिल्कुल गरिमा, आपसे थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी और ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि करीब करीब 24 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आ सकते हैं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह है, एक तो विधानसभा का सत्र होना है, उसको लेकर के प्रस्ताव है। इसके अलावा दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट सरकार कराने जा रही है। तो ऐसे में कुछ विभागों की पॉलिसी है जिसमें कि संशोधन किया जाना है। सरकार चाहती है कि तमाम विभागों में बढ़िया निवेश आए और ऐसे में जो भी इन्वेस्टर्स की मांगे हैं या जिस हिसाब से भी निवेश को बढ़ाया जा सकता है, तो ऐसे में सरकार चाहती है कि जो पॉलिसीज हैं जो कि इस समय बाधा बन रही हैं, उन पॉलिसीज में संशोधन किया जाए। तो संभवतः इसको लेकर के भी प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही वित्त है और चूंकि आपदा आ रखी है तो आपदा प्रबंधन से जुड़े भी कुछ प्रस्ताव हैं और इसके अलावा खेल से जुड़ा हुए कुछ प्रस्ताव है, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए प्रस्ताव है। तो ऐसे अनगिनत प्रस्ताव हैं। इसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो इस बैठक में आने वाले हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंचने वाले हैं। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में शिरकत करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि सभी प्रस्तावों को कैबिनेट की हरी झंडी मिलने जा रही है। तो अब से थोड़ी देर में सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन अंकित, बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र को लेकर भी तारीखें तय हो सकती हैं। क्या सबको लेकर भी कोई जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल सत्र कराना है। इसको लेकर के सत्र कहाँ होगा, देहरादून में सरकार सत्र कराएगी या गैरसैंण में कराएगी, इसको लेकर के भी मंथन हो सकता है। इसके अलावा जो सत्र से जुड़े हुए जो भी तमाम प्रस्ताव हैं, क्या कुछ विधेयक आने हैं, उस पर चर्चा की जाएगी। कितनी तारीख को ये सत्र होगा, तो ऐसे अनगिनत प्रस्ताव हैं। इसके अलावा भी विधानसभा के कुछ एक प्रस्ताव हैं जो कि इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज सत्र को लेकर के भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट ले सकती है। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो कि इस बैठक में आने वाला है। तो 11 बजे बैठक शुरू होगी गरिमा, और उसके बाद जैसे ही ये बैठक संपन्न हो जाएगी तो इसके बाद मीडिया ब्रीफिंग की जाएगी। तो उसमें ज्यादा जानकारी पता चल पाएगी कि कैबिनेट बैठक में क्या कुछ प्रस्ताव आए हैं और किन बिल्कुल बिल्कुल, यानी बैठक का इंतजार करना होगा, इसके बाद पूरी जानकारी सामने आएगी। लेकिन अंकित, अभी हमने अपने दर्शकों को यह भी बताया कि किस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस बार जो सत्र शुरू होगा, क्या इसमें यूसीसी को लेकर कुछ अहम हो सकता है? क्या इस सब से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी मिली है अब तक? देखिए, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा है कि यूसीसी को लेकर के सरकार काफी गंभीर है, और धामी सरकार की ओर से सबसे पहले ही इसकी एक समिति गठित की गई थी। तो फिलहाल जो सरकार की तरफ से जानकारी मिली है गरिमा, कि इसमें जो कमेटी बनाई गई थी उसकी तरफ से प्रस्ताव आना अभी लिखित में बाकी है। संभवतः इस प्रस्ताव के आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस प्रस्ताव को संभवतः सत्र में ला सकते हैं। हालांकि अभी इसमें कहना जल्दबाजी होगा कि ये सब चीजें होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तो गंभीर है। फिलहाल सरकार अभी लिखित प्रस्ताव का इंतजार कर रही है और उसके बाद ही कुछ अंतिम निर्णय इसमें लिया जा सकता है। बाकी आज की भी इस कैबिनेट बैठक में भी कई सारी बातें हैं जिस पर की सबकी निगाह बनी रहेगी। बिल्कुल, यानी यूसीसी को लेकर क्या कुछ होता है इस पर भी सभी इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अंकित, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है, माफ कीजिएगा, तो ऐसे में इससे पहले उत्तराखंड में कई सारी चीजों को लेकर हलचल बहुत तेज है, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो या फिर अन्य जो हम देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से सभी दल एक्टिव हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगातार सत्ता पक्ष को हर एक मुद्दे को लेकर घेरने में लगी हुई है, और ऐसे में मुख्यमंत्री का यह कहना कि अगर यूसीसी आता है तो किसी विशेष समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं ना कहीं यूसीसी लाने के बाद भी सरकार जो है वो सभी समुदायों को, सभी विशेष वर्ग के लोगों को साथ जोड़कर चलना चाहती है। जिस तरीके का बयान सामने आया मुख्यमंत्री का, इस बात से यही प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल गरिमा, आपने सही कहा। देखिए, मुख्यमंत्री ने यही बात कही थी कि इस यूसीसी से किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। किसी धर्म, विशेष जाति, इन सब में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करने वाली है। क्योंकि यूसीसी को लेकर के विपक्ष की ओर से लगातार कई ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि वो सवाल भी अपने आप में जायज हैं, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यूसीसी को लेकर के कई एक वर्गों में काफी भ्रांतियां हैं। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके इस बात का स्पष्टीकरण दिया है कि यूसीसी आने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार हर एक के हितों का ख्याल रखेगी। किसी धर्म, विशेष जाति, इन सब को देखते हुए इस यूसीसी को नहीं लाया जा रहा है। सरकार चाहती है कि सभी के जो कानून है वो एक समान हो। इस दृष्टि से सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द, यानी सरकार भी सभी चीजों को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है और वो किसी को भी यहाँ पर निराश भी नहीं करना चाहती है। लेकिन इन सारे फैसलों को लेकर क्या कुछ होता है इसका इंतजार होगा। अंकित बने रहेगा हमारे साथ में, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल अहम खबर आपको बता दें, जहाँ पर 24 से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। आज कैबिनेट की बैठक होगी और सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी बैठक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां बारिश से प्रदेश भर की 228 सड़कें बंद हो गई हैं और इसमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 20 राजमार्ग शामिल हैं। सड़कें बंद होने से लोगों को भारी परेशानी भी हो रही है। बंद सड़कों को खोलने का लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। तो बंद सड़कों को खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लगातार हो रही बरसात से लोगों के सामने कई सारी समस्याएं, जबकि प्रदेश भर में लगभग 228 सड़कें बंद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन सड़कों के बंद होने से लोगों के सामने आवागमन में कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। लोगों को आवागमन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं वो भी समस्याओं से ग्रसित नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर 228 सड़कें लगभग बंद कर दी गई हैं, क्योंकि लगातार उत्तराखंड की बात करें तो हमने देखा भारी बरसात के चलते समस्याएं हैं। वहीं कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स की घटनाएं भी देखने को मिल रही है, जिसके चलते खतरे को देखते हुए इन सड़कों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर आवागमन रोक दिया गया है। इसके चलते न जाने कितने वाहन तो जाम में फंस गए हैं, जबकि जो आम लोग हैं इनको भी यातायात में और आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंकित हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं
अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, 228 सड़कें प्रदेश भर में बंद हैं। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों के सामने समस्याएं कितनी ज्यादा हैं और कितनी जगहों से संपर्क लगभग टूट सा गया है। बिल्कुल गरिमा, आप इस आंकड़े से बता सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति राज्य में है, लेकिन आपको एक और आंकड़ा बता दें कि बुधवार को ये स्थिति 300 के पार थी। अब नेशनल हाईवे हो, चाहे फिर वो राष्ट्रीय राजमार्ग है, चाहे अन्य राजमार्ग हैं, तमाम जो मार्ग हैं वो इस समय भारी बारिश की वजह से, भूस्खलन की वजह से इस समय बाधित चल रहे हैं। और सरकार की तरफ से जगह जगह टीमों की तैनाती की है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा जो है वो आपको थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी ये सड़कें काफी ज्यादा है। 228 सड़कें अगर प्रदेश भर में बंद हो रही है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं गरिमा कि लोगों को आने जाने में किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जाम की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये बताती है कि लोग इस समय एक तो भारी बारिश से परेशान है, दूसरे जगह जगह जो सड़कें बंद हो रही है उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही है। और बुधवार को तो 300 से ज्यादा सड़कें बंद थी, तो इसको देखते हुए लोनिवी की तरफ से करीबन 72 सड़कें जो हैं वो बुधवार को खोली गई है, जिसकी वजह से आज जो है वो 228 सड़कें बंद है। अन्यथा ये आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता था। 300 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित चल रही थी, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से ही आप ये कह सकते हैं कि 72 सड़कें जो है वो खोली गई और अभी भी इन 228 सड़कों को खोलने का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो बद्रीनाथ हाईवे है वो भी इस समय जगह जगह से बाधित चल रहा है गरिमा, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल, साफ तौर पर हालात जो है वो इन तस्वीरों को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अंकित, हम तस्वीरें भी लगातार दिखाने कि किस तरीके से लोग जो फंसे हुए हैं, ये मतलब कई किलोमीटर्स लंबा जाम लग गया है, क्योंकि जो शॉर्टकट्स हैं लोग यहां से निकल कर जा रहे हैं। मुख्य मार्ग लगभग बंद कर दिए गए, राष्ट्रीय राजमार्ग भी इसमें शामिल हैं। तो ऐसे में क्या जो सड़कें नहीं थी, फिलहाल जिन शॉर्टकट्स को लोग अपना रहे हैं, कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, क्या गाड़ियों को, वाहनों को ठीक तरीके से निकाला जा रहा है, इस तरीके की तैयारी नजर आ रही है क्या स्थानीय प्रशासन की ओर से? बिल्कुल गरिमा, देखिए जगह जगह जहां पर भी सड़कें बाधित है, इसको देखते हुए पहले से ही सरकार की तरफ से टीमों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा भी तमाम जो जिला प्रशासन है उन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन सभी राजमार्गों को खोला जाए। इसके वजह से जो लोगों को दिक्कतें हैं वो कम से कम हो और तमाम जो संबंधित विभाग हैं उन सभी को जो जरूरी सुविधाएं हैं उसको मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इसमें बड़ी दिक्कत ये आ रही है गरिमा कि लगातार जो बारिश है वो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। अब जैसे ही एक जगह से सड़कें खुल रही है तो दूसरी जगह से खबर आ जा रही है कि यहाँ से सड़कें बाधित है। तो ऐसे करते करते ये आंकड़ा जो है वो 300 के पार प्रदेश में इस समय पहुंच गया था। लेकिन तमाम टीमों की वजह से ही 72 सड़कें जो है वो बुधवार को खोली गई है और आज भी सरकार का ये कहना है कि आज भी इन 228 सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बड़ी दिक्कतें इस समय जो आफत की बारिश है वो लगातार सरकार की चुनौतियों को बढ़ाती जा रही है और इसकी वजह से आम जनमानस को भी काफी दिक्कतें हो रही है, जबकि सरकार को भी इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जगह जगह जो है वो लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं बढ़ रही है, जिसने सरकार की चिंता को और भी ज्यादा बढ़ाया है। बिल्कुल, सरकार की चिंता तो बढ़ी है, लेकिन दूसरी ओर जो आम जनता है इनके सामने भी समस्याओं का अंबार लग गया है। अंकित, जो लोग इन गांवों में फंसे हुए हैं जहां से संपर्क लगभग टूट सा गया है, क्या इन लोगों तक उचित जो मदद है वो पहुंच पा रही है? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है भारी बरसात हो रही है, लोग जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि लोगों के सामने अगर कोई बीमार भी होता है तो लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में क्या प्रशासन इन लोगों की मदद कर रहा है? क्या प्रशासन के लोग या जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट पर हैं? देखिए गरिमा, सरकार की तरफ से ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं सभी विभागों को अलर्ट रहने के, लेकिन चुनौती एक बड़ी ये है कि राजमार्ग ही पूरी तरीके से बाधित हो जा रहे हैं। हालांकि संबंधित जो जिला प्रशासन है वो कोशिश कर रहा है कि प्रभावितों तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाए, लेकिन वो परिस्थितियां हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। कोशिश भले ही जिला प्रशासन कर रहा है, सरकार कर रही है, लेकिन कई कई जगहों पे बादल फटने की घटनाएं आ जा रही है, पूरी की पूरी सड़क बह जा रही है। ऐसे में अधिकारियों को भी काफी दिक्कतें हो रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने खुद दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी प्रभावित लोग हैं उन तक जल्द से जल्द सरकारी मदद को पहुंचाया जाए। इसको लेकर के तमाम जो जिलों के प्रशासन हैं, जिला प्रशासन है,
उनकी ओर से मदद के लिए कोशिशें की जा रही है, लेकिन धरातल पर उतनी तेज गति से काम नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कई सारी परेशानियां जो हैं वो देखने को मिल रही है, और लगातार जो आफत की बारिश हो रही है उसने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त किया हुआ है, और अभी भी 228 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, जिसकी वजह से प्रशासन को भी प्रभावितों तक मदद पहुंचाने में दिक्कतें हो रही है। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, और बहुत शुक्रिया आपका अंकित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो 228 सड़कें लगभग प्रदेश में बंद कर दी गई हैं। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आवागमन प्रभावित हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ जो संपर्क टूटा है वहां पर मौजूद लोग कितने परेशान हैं, इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, और लगातार बंद को खोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है चंपावत से, जहां जनपद के तराई क्षेत्र टनकपुर के अंतर्गत शारदा वन रेंज के ककराली ब्लॉक में वन विभाग की गश्त टीम को एक युवा गुलदार का शव मिला है। शव मिलने से हड़कंप मच गया, और घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गुलदार की मृत्यु का कारण जानने के लिए मौके पर ही गुलदार का पोस्टमार्टम कराया गया है। शव का पोस्टमार्टम करने वाले विभागीय डॉक्टर विजयपाल प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि ये नर गुलदार है, और इस गुलदार की उम्र लगभग 8 से 10 साल के बीच है। गुलदार के सिर में अंदरूनी तौर पर रक्त का रिसाव हो रहा था, और नाक से भी खून निकल रहा था। इसके अलावा कोई भी बाहरी जख्म नहीं पाया गया है। जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ थौलगेड़ा जो इस पे ग्राम सभा है, उस फॉरेस्ट लैंड में एक जो है गुलदार के बचने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके क्रम में आज जो है यहाँ पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पधारे हैं। इसका पोस्टमार्टम किया गया। प्रथम दृष्टया जो देखा गया उसमें उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी, और उसका पोस्टमार्टम करने पर ज्ञात हुआ कि जो है उसके जो हार्ट चैम्बर है उसमें ब्लड भरा हुआ। ये हमारी शारदा रेंज का ककराली ब्लॉक है, जिसमें ये गुलदार पाया गया है मृत। इसका भी हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ स्थानीय जो टनकपुर और बनबसा के डॉक्टर पैनल द्वारा जो है इसका पीएम किया गया है। और इस बीच एक खबर आपको हम देहरादून से बताते हैं। तो देहरादून से आम खबर, जहां पर आपदा में अनाथ बच्चों को गोद लिया जाएगा। तो देहरादून से खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपदा में अनाथ हुए बच्चों को गोद लिया जाएगा। धामी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर विचार किया जा रहा है, और विधायक किशोर उपाध्याय ने सीएम का आभार भी जताया है। धामी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर आपदा में अनाथ हुए बच्चों को गोद लिए जाने के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर विचार किया जा रहा है। विधायक किशोर उपाध्याय ने सीएम का आभार जताया है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आम खबर, जहां पर आपदा के दौरान सरकार के प्रयासों का धन्यवाद भी दिया गया है। तो आपदा के दौरान सरकार के प्रयासों का धन्यवाद दिया गया है। बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर विचार हो रहा है, और विधायक किशोर उपाध्याय ने सीएम का आभार व्यक्त किया है। तो यह खबर आपको हम बता दें, और धामी सरकार एक नई योजना लाने जा रही है। बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर विचार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास में खेल विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा की गई। मंत्री ने बताया कि सीएम धामी राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदीयमान प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत चयनित कुल 2600 खिलाड़ी प्रतिमाह मिलने वाली 2000 रुपए की प्रोत्साहन राशि से खेल संबंधी उपकरण खरीद सकेंगे, और इससे उनके सामने
सामने आर्थिक अड़चन नहीं आएगी। बैठक में मंत्री ने स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, खेल छात्रवृत्ति जारी करने, खेल पॉलिसी से संबंधित निर्णय, खिलाड़ियों को क्षैतिज आरक्षण देने को लेकर की जा रही कार्रवाई का भी अपडेट किया है। खेल मंत्री ने बताया कि राज्य में अब से हर साल हिमालय पुत्र रत्न अवार्ड से भी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, आज खेल विभाग की बैठक में बैठक का उद्देश्य आगामी 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, जो मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर हम सब लोग मनाते हैं, उसकी तैयारी बैठक थी कि आखिरकार उसमें हम लोगों ने अभी तक में क्या क्या तैयारी कर ली है। तो विभाग के संग बैठते हुए मैं समझती हूँ कि 29 अगस्त की संपूर्ण तैयारी विभाग ने कर ली है और एक हम नई योजना की शुरुआत भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उस दिन हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 14 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चों को जो है खेल प्रोत्साहन राशि से जो है आच्छादित करने वाले हैं। हर जनपद से लगभग 200 बच्चे हैं, जिसमें 100 बालक और 100 बालिकाएं। और इस बीच जोशीमठ से एक आम खबर सामने आ रही है। जोशीमठ से खबर का रुख करते हैं। बारिश के चलते मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो जोशीमठ से खबर, जहां पर 9 जगहों पर बंद हो गया था हाईवे, मलबा आने के चलते हाईवे को बंद किए जाने की बात सामने आई थी और 5 जगहों पर हाईवे में संचालन शुरू हो गया है। तो 5 जगहों पर हाईवे में संचालन शुरू हुआ है और 4 जगहों पर मलबा हटाने का काम भी जारी है। तो 4 जगहों पर मलबा हटाने का काम जारी है, 5 जगहों पर हाईवे में संचालन शुरू हुआ है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 4 जगहों पर मलबा हटाने का काम जारी है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और 800 से अधिक यात्री हाईवे पर जगह जगह फंसे होने की बात सामने आई है। तो इस वक्त की आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री फंस गए हैं। जोशीमठ से खबर, बारिश के चलते मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। तो बारिश के चलते मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है और 9 जगहों पर हाईवे बंद होने की बात सामने आई है। तो 9 जगहों पर हाईवे बंद हुआ और वहीं 5 जगहों पर बात करें तो हाईवे पर एक बार फिर से संचालन जो है वो शुरू हो चुका है और 4 जगहों पर अभी भी मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। तो 4 जगहों पर अभी भी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। मंडल मुख्यालय पौड़ी में पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण के चलते मौसम के बीच एनएच का जेसीबी गरीबों की 2 जून की रोटी के जुगाड़ खोजों पर आपदा बनकर गरज उठा है, जिसके तहत जेसीबी के माध्यम से 34 खोखों को जमींदोज किया गया है। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने से पहले ही कुछ लोगों ने अतिक्रमण को स्वयं ही हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान कुछ महिला व्यवसायियों ने जेसीबी के आगे खड़े होकर विरोध किया। इस दौरान उनके प्रशासन के साथ काफी तीखी नोकझोंक भी हुई है। प्रशासन की ओर से महिला पुलिसकर्मियों के द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और बाद में महिला पुलिस द्वारा अतिक्रमण स्थल से हटा दिया गया। इसके बाद अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की और पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्व में नगरपालिका परिषद पौड़ी और समाज कल्याण विभाग के द्वारा अवैध रूप से निर्मित 34 खोखों जमींदोज कर दिया गया। हालांकि व्यापारियों ने उन्हें नगरपालिका द्वारा अन्यंत्र विस्थापित करने की मांग भी की, जिस पर इन छोटे गरीब व्यवसायियों को अभी तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और वो बेरोजगार हो गए हैं। अतिक्रमण हटाने की इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरपालिका परिषद तथा एनएच विभाग की टीमें मौके पर मौजूद रही हैं। आज तो शांतिपूर्ण रहा, परसों विरोध था, लेकिन आज जो है लोगों ने सहयोग किया, कोई विरोध नहीं था। आज चिन्हित किया है कि कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है, अभी और भी चिन्हीकरण किया गया, तो उसको भी लगातार कार्रवाई में किया जाएगा। कुल 34 दुकानें थी और इन 34 दुकानों को पूर्व में 2 बार नोटिस दिया गया था और परसों भी यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए प्रशासन की टीम आई थी, लेकिन सामान हटाने के लिए लोगों को 2 दिन का समय डीएम सर ने दिया था, तो आज भी 2 दिन की अवधि समाप्त हो गई है। तो आज स्थानीय प्रशासन एसडीएम साहब के नेतृत्व में और पुलिस में एसएचओ साहब है और एनएच के अधिकारी और नगर पालिका प्रशासन द्वारा इस अतिक्रमण को आज हटाया जा रहा है। यही कार्रवाई
अभी तक करी है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।